कम शत यानी 100 बच्चे जो हैं बोल चुके हैं। अब मैं गुरु जी से अनुग्रह करूंगा कि आप आकर के कुछ आशीर्वचन के द्वारा और कुछ हम लोग का मार्ग उद्बोधन करें। संपुष्टौ वागत प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। सबसे पहले हम लोग भारत माता की जयकारा लगाएंगे 3 बार। सभी लोग मुट्ठी बांधने कस करके भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सभी का इस स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। भारत में ही नहीं, हमारे भारतवर्ष के जो नागरिक हैं वो सभी विश्व में व्याप्त है। अतः जहां है वहां भारत माता का उत्सव मना रहे हैं, विजय का उत्सव मना रहे हैं, स्वतंत्रता का उत्सव मना रहे हैं। अतः हम सब के लिए आज का गर्व का विषय है, एक स्वतंत्रता का उत्सव का विषय है। वस्तुतः हम लोग स्वतंत्रता क्यों हम लोगों को लेट मिली और ये स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है, इस पर बहुत सारे लोग बोले। महिला मंडल की हमारी माताएं आई थी, वो भी बोली। अध्यक्ष इंदु माता जी आई थी। तो स्वतंत्रता हमें कब मिली, क्यों मिली, कैसे मिली? तो हम तो यही, हमारी दृष्टि में यही है कि जब हम जगे तो हमें स्वतंत्रता मिली। हम जगे, हमें स्वतंत्रता मिली। हम सोए हुए थे तो हमारे ऊपर दूसरे राज कर रहे थे। जिस दिन हम जग गए उसी दिन हमें स्वतंत्रता मिल गई। और हमको जगाने के लिए न जाने कितने लोगों ने बलिदान दिया, न जाने कितने लोगों ने कुर्बानी दी। अतः हमको जगाने में ही बहुत संघर्ष करना पड़ा। अतः हमको सदैव जगे रहना है, नहीं तो फिर से परतंत्र होने में देरी लगने वाली नहीं है। अतः हमें सदा जगे रहना है। उस समय चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे भगत सिंह हो, सभी वीरों ने क्या किया, हमें जगाया। हम जब एकत्रित हो गए, हम जब समुदित हो गए, तो उसी दिन अंग्रेजों को भागना पड़ा, जाना पड़ा। जिस दिन वो समझ गए कि हिंदुस्तानियों ने ठान लिया है कि हमें भगा करके मानेंगे, अतः उसी दिन उनको भागना पड़ा। अतः हमें सदा एकत्रित रहना है, हमें सभी सनातन धर्मियों को एक साथ रहना है। हम सभी सनातन धर्मी हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो। हम सभी का एक धर्म है, वो है समुदित धर्म, उसका नाम है सनातन धर्म। अतः सभी हम उसके अंग हैं और सभी हम मिल करके रहेंगे। और अगर हम सभी मिल करके हैं तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई हमें कुछ टोक दे, बोल दे, हमारे ऊपर शासन कर ले। लेकिन जिस दिन हम बटे, जिस दिन हम मान लिए कि हम छोटे हैं, हम बड़े हैं, हम ये हैं, हम वो, उसी दिन हमारे ऊपर परतंत्रता हावी हो जाती है, हम परतंत्र हो जाते हैं। अतः हमें अवश्य सजग रहना है, सचेत रहना है, वर्णाश्रम धर्म का पालन करना है, शास्त्रों के बताए गए नियमों का पालन करना है। और हमारा सनातन धर्म तो इतना व्यापक है, इतना व्यापक है, इतना पुरातन है, इतना सनातन है, इसीलिए उसको सनातन कहते हैं। इतना व्यापक है, एक बार कथा सुनाता हूँ, मैं बताता हूँ कि विवेकानंद गए थे विदेश। तो वहाँ उनसे पूछे लोगों ने कि भैया आपका बंधु कौन है, आपके माता पिता कौन है, आपका राष्ट्र क्या है? तो उन्होंने उत्तर दिया, माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरः, बांधवः शिव भक्ताश्च, स्वदेशो भुवनत्रयम्। मेरी माता पार्वती देवी, शिव मेरे पिता हैं, और जो भी शिव भक्त है इस विश्व में वो मेरा सब बंधु है। और ये पूरा विश्व ही मेरा कुटुंब है, ये मेरा पूरा विश्व ही संसार है, देश है। मैं इतना व्यापक
मेरी संस्कृति है, इतना व्यापक मेरा सनातन है। सभी लोग केवल अपने व्यक्ति के लिए सोचते हैं। बहुत से धर्मों में केवल अपने धर्म वाले के लिए सोचा जाता है, अपने धर्म वाले के लिए निर्देश रहता है, लेकिन हमारे धर्म, हमारी जो संस्कृति है वो सिखाती है कि भैया संगच्छध्वम संबद्धम संभो मनांसी जानता इत्यादि बताती है कि हम साथ रहें, साथ बोलें, साथ मिलकर के खुशियां बांटें। ये बताती है आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। भैया ऐसा कहती है कि ऐसा कुछ भी काम मत करो जो अपने को बुरा लगे, ऐसा काम दूसरे के प्रति भी मत करो। अगर अपनी बुराई गलत लगती है, दुख लगता है कोई दूसरा अगर करता है, तो स्वयं दूसरे की बुराई मत करो, दूसरे की निंदा मत करो। इतनी व्यापक ये हमारी संस्कृति है, इतना व्यापक हमारा सनातन धर्म है। इसलिए जरूर इस सनातन धर्म से जो भटक रहे हैं, अवश्य वो अज्ञानी है, अवश्य वो मूर्ख है, अवश्य वो अपने धर्म से अनभिज्ञ है, भ्रमित है। इसलिए हमको भ्रमित नहीं होना है, अपने सनातन धर्म के प्रति सजग रहना है, सचेत रहना है। राष्ट्र धर्म, अपना सामाजिक धर्म, कर्तव्य सब करते हुए राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि रखना है और हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्र का मतलब यही है सनातन राष्ट्र। सनातन राष्ट्र का मतलब है एक व्यापक सोच वाला राष्ट्र, और जहाँ राष्ट्र का सम्मान हो, जहाँ माता का सम्मान हो, जहाँ पिता का सम्मान हो, जहाँ बहन का सम्मान हो, जहाँ बेटियों का सम्मान हो, जहाँ अपने बुजुर्गों का सम्मान हो, ऐसा सनातन धर्म है हमारा। और इसी तरह का ऐसे धर्म से युक्त हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, जिसमें सभी माताएं बहनें सभी खुश रहें, सभी स्वतंत्र रहें, सभी अच्छे से रहें। अभी तो कह दिया तलाक तलाक तलाक, क्या हो गई हो बेचारी, रोडों पर भटकती हैं, भीख मांगती हैं, किसी तरह अपना गुजारा करती हैं। अतः ऐसा हमें नहीं, उनको बर्दाश्त नहीं करना है। उनको तो सीधे फांसी चढ़ाना चाहिए, जेल के अंदर रखना चाहिए। जो माताओं का सम्मान नहीं करते, जो बहनों का सम्मान नहीं करते, ऐसा धर्म और ऐसे लोगों को सीधे बाइकाट करना चाहिए, नफरत करना चाहिए। उन लोगों को सीधे जेल तक डाल देना चाहिए, बाहर रहने के लायक नहीं है, वो सीधे जिंदा पशु हैं, राक्षस हैं। उनको अवश्य जेल के अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ नार्यस्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अतः नारियों के विषय में तो कहा गया भैया, जहाँ नारी पूजी जाती है वहीं देवता रमण करते हैं। नारियों को लक्ष्मी स्वरूप बताया गया है, नारियों को स्त्री स्वरूप बताया गया है। अतः कौन ऐसा व्यक्ति है राष्ट्र में, संसार में, जो स्त्री को नहीं चाहता, लक्ष्मी को नहीं चाहता? कौन ऐसा व्यक्ति है जिसका लक्ष्मी के बिना, स्त्री के बिना गुजारा होने वाला है? अतः वो अवश्य सभी व्यक्ति नारी का, स्त्री का, पुत्री का, बेटी का, बुजुर्गों का अपने सम्मान करता है। आचार्य देवो भव, पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, ये अतिथि देवो भव। अतिथियों तक को देव के समान बताया गया है कि अतिथि भी हमारे देव हैं। वो जो भी आए उसका यथाशक्ति पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्या पृच्छति इत्यादि के द्वारा जो भी हो आपके पास, उसे उसका स्वागत करिए, सम्मान करिए, उसको निराश मत करिए। तो इस तरह से ऐसा हमारा व्यापक सनातन धर्म है। और हमारा जो समाज हमारे सनातन धर्म को जानता है, वो कभी दुष्कर्म नहीं कर सकता, वो कभी गलत काम नहीं कर सकता, वो कभी आतंकवादी नहीं बन सकता है, वो कभी किसी की हत्या नहीं कर सकता है। अतः जो कहते हैं हम बौद्ध हैं, बौद्ध हैं, बौद्ध हैं, चिल्लाते हैं, सभी हमारे अंग हैं। सभी ने हमारे धर्म को किंचित अंश को बना करके स्वयं अपने आप को केवल राजनीति चमकाने के लिए, अपने शासन को दिखाने, केवल लोगों को गुमराह करने के लिए पीला पीला आजकल बड़े पाखंडी बड़े बुद्ध घूम रहे हैं। वो वास्तविक में बुद्ध नहीं है, वो वास्तविक में पाखंडी है। अतः हमें सजग रहना है। इसलिए कह रहा हूँ, अपने सनातन धर्म के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति सजग रहना है, सचेत रहना है। बुद्ध 10वें अवतार है, हमारे जो 10 अवतार है उनके अंदर है, हमारे वो सनातन धर्म के प्रतीक थे। अतः वो जो वास्तविक बुद्ध होगा वो कभी सनातन धर्म के विरुद्ध नहीं बोलेगा। जो बोल रहा है मतलब वो पाखंडी है, महाधूर्त है। अतः
उनकी ऐसे लोगों की बातों में कभी आना नहीं है और सदा अपने धर्म के प्रति सजग रहना है। यदि प्राण जाए पर जाए, लेकिन अपना धर्म नहीं बदलना चाहिए। इसलिए हमेशा अपने धर्म में रहना चाहिए और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए। और हमने देखा है इंग्लिश पढ़ करके, हमने देखा है टेक्निकल विद्या को पढ़ करके, विज्ञान को पढ़ करके राक्षस बन जाते हैं, लेकिन संस्कृत को पढ़ करके हमने कभी नहीं देखा कि कोई आतंकवादी बनता है, क्या कभी कोई हत्या करता है या कुछ करता है। आप देखे होंगे अभी 26/11/2008 में हुआ था, वो अजमल कसाब पकड़ा गया। उसमें बहुत सारे आतंकवादी होते हैं जो नाना प्रकार की विद्याओं को जानते हैं, बंदूक चलाना जानते हैं, बम बनाना जानते हैं, पता नहीं क्या क्या जानते हैं, कई विद्याओं से युक्त होते हैं। वस्तुतः वो विद्याएं नहीं है। विद्या तो संस्कृत विद्या है जो बताती है कि किसी की हत्या नहीं करना है, सबकी रक्षा करना है, ऐसी बात तक नहीं बोलना है जो किसी के दिल को ठोस पहुंचाए, ऐसी बात तक नहीं बोलना है। ये है विद्या, वो वास्तविक में विद्या नहीं है। अतः अपने धर्म के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति सदा सचेत रहना और अपने राष्ट्र के प्रति सदा सचेत रहना। तो इतना ही कहकर के समय बहुत कम है, इतना ही कहकर विराम देता हूँ। सभी को राधे राधे। एक बार सुना जयकारा लगाएंगे हम सभी लोग मिलकर के। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय भारत।